हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के रिवीजन नोट्स में टॉपिक नंबर 8 करेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, मीनिंग, इसके फीचर्स क्या है एंड कोऑर्डिनेशन ज़रूरी क्यों है। तो चलिए कोऑर्डिनेशन का टॉपिक करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन होता है कि हम सब मिलजुल कर काम करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और कोई लड़ाई ना हो, सभी एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस होकर काम करें, बस लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि एक काम हम दोबारा रिपीटेड एक्टिविटीज़ करेंगे, ओवरलैप हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, कहीं पे डिले हो जाएगी अगर हम कोऑर्डिनेट करके नहीं चले, क्योज हो जाएगा, कोई झगड़ा वगैरह हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमें हर लेवल पे, मैनेजमेंट का चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन को हमने पढ़ा है कि हर लेवल पे ज़रूरी है, उसके साथ साथ ये हर फंक्शन में भी इम्पॉर्टेंट है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हम स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो सारे के सारे मैनेजमेंट के फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कोई भी चीज़ को मैनेज करना। तो फीचर्स क्या क्या हैं, इसके फीचर्स पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जब तक हम ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, सब मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, तो हमारा मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट बोलता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स हमें एक ही एक्शन में काम करना है, एक ही काम को फोकस करना है, सारे एफर्ट्स हमारे फोकस होने चाहिए। हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, अपने इंडिविजुअल गोल्स को भी साथ में रखकर और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। कोऑर्डिनेशन अब एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मैनेजमेंट एक कोई थिंग नहीं है, ऐसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक थिंग नहीं है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट बिगिनस एट द प्लानिंग स्टेज। जैसे कि हम फर्स्ट प्लानिंग स्टेप करते हैं, वहाँ से ये स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है? कंट्रोलिंग पे एंड होता है जाके। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये पॉइंट हमें यही बताता है कि हमें एक लेवल पे कोऑर्डिनेट नहीं करना कि टॉप लेवल वाले मैनेजर्स ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमें मिडिल लेवल मैनेजर्स को भी कोऑर्डिनेट करना है और लोअर लेवल जो सुपरवाइज़र लेवल था हमारा, उसमें भी कोऑर्डिनेशन करना है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट देयर वर्क इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, कि सभी के सभी एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करें एंड कोऑर्डिनेट करें विद ईच अदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हमें अचीव करना है, एक दूसरे का साथ देना है, यही हमें कोऑर्डिनेशन सिखाता है। कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट मीन्स भाई सब अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो और एक कॉन्शियस वे में हमारे एफर्ट्स होने चाहिए ताकि हर मैनेजर उसमें पार्ट ले सके, हर इंसान, हर वर्कर इसमें पार्टिसिपेट करता है, तभी हम एक फर्म को बोल सकते हैं कि वो अच्छे से मैनेज हो रही है, अच्छे से उसमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। यही इसमें बोला गया है कि मैनेजर को ही सबको मैनेज करना है एंड कोऑर्डिनेट करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव फंक्शन। इट इज़ नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स। कि भाई ये हर डिपार्टमेंट में होता है, चाहे वह फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ये किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी लेवल पे हो। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, कि ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। हमारे घर में भी जैसे मम्मी है, वो सब कोऑर्डिनेट करके चलते हैं सारे मेम्बर, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना तो झगड़े ही होते रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी घर में, अगर हम एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे और कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। तो ये देखो रिजल्ट आपके सामने है, ये फोटो में आपको दिखाया गया है। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हाट रिजल्ट्स इन क्योस। ये पुअर रिपोर्ट मिलती है हमें रिसेप्शन पे, ये कॉलिंग कर रही हैं हमारी मैडम जी, और ये शिपिंग में क्या हो रखा है, स्टोर कीपर आराम से सो रहा है, अकाउंट्स में ये लेके भाग रहा है चोरी के, उससे कोई स्टॉक भी नहीं बचा है प्रोडक्शन में, और सेल्स में कुछ भी नहीं। तो यही जो कारण है, मतलब कोऑर्डिनेट अगर नहीं हो पाएगा ढंग से, मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इम्पोर्टेंट क्यों है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत, क्या है, क्या नेसेसिटी है कोऑर्डिनेशन करने की? ग्रोथ इन द साइज़। अब जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन साइज़ में ग्रो करेगा, वैसे वैसे हमारा साइज़ में ग्रो हुआ,
साथ साथ में हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। हाँ, तो इसीलिए जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इसमें इंक्रीज़ होंगे। सभी के अपने अपने एस्पिरेशंस होती है, कल्चर होती है, तो सभी को साथ में लेकर हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना होगा। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट माना गया है। सेकंड फंक्शन पॉइंट हमें बताता है फंक्शनल डिफरेंशिएशंस। ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, अपना स्टाइल होता है वर्किंग का। हाउएवर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल्स, और वो अकेले आइसोलेशन में काम नहीं कर पाते हैं। सो इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज़ नेसेसरी फॉर लिंकिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। इसलिए ये एक ज़रूरी फंक्शन माना गया है, एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया है मैनेजमेंट में। थर्ड है स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन में कैसे ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मोस्टली जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, सुपीरियरिटी करते हैं, प्रायोरिटाइज़ करवाना चाहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में। तो कोऑर्डिनेशन सीक्स टू सीक्वेंस एंड इंटीग्रेट ऑल द स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज़ इनटू अ होलसम एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही कोई भी स्पेशलिस्ट एक्टिविटीज़ है वो एक होलसम मैनर में एफर्ट्स को करती है। तो चलिए एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि सभी को मिलजुल कर चलना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना है, कोई अपने इंडिविजुअल गोल्स पे फोकस नहीं करेगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को लेकर चलना है। देन इसके फीचर्स है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, एक ही एक्शन में चलना है, डायरेक्शन में चलना है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है यह एक, और ये सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड एक डेलिब्रेट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, और परवेसिव होता है, यूनिवर्सल इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा कि भाई क्यों ज़रूरी है, ग्रोथ इन द साइज, जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं तब हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, एंड स्पेशलाइजेशन होता है इसलिए भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।